अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर हुमा मीर और आज खास मुलाकात में आपकी मुलाकात होगी एक बहुत खास शख्सियत से, क्योंकि यहाँ कनाडा में हमें हमारे स्टूडियोज में स्काइप पे ज्वाइन किया है पाकिस्तान के बहुत मारूफ नामवर गुलकार शायरी रज़ा ने, जो कि बहुत अच्छे कंपोजर भी हैं, बहुत अच्छे गीत निगार भी हैं और बहुत अच्छे सिंगर हैं। और उनका खास वस्फ ये है कि वो सूफियाना गायकी और जो हमारी लोक गायकी है उसमें बहुत आला मकाम रखते हैं। तो शेरी को अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। शेरी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर साहिबा, बहुत शुक्रिया। कैसी हैं आप? ठीक हैं? खैरियत से मैं हैं? ठीक हूँ। मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। खास मुलाकात, आप कराची पाकिस्तान से हमारे साथ इस प्रोग्राम में शरीक हैं और वेलकम टू माय शो। आपको बहुत बहुत वेलकम कहती हूँ। थैंक यू डॉक्टर साहिबा, आपने याद रखा इतनी दूर जाकर भी। ये आपकी मोहब्बतें हैं, आपकी शफकत हमेशा साथ रहती है। और आप से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और हमारी खुशनसीबी है कि आपसे एक बहुत प्यारा सा ताल्लुक है। कराची में बहुत बारिशें हो रही हैं, आप बताइए, सावन रुत है? जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बारिशें चल रही हैं। और अभी तो और इम्कानात हैं, सुनने को आ रहा है कि अभी और मजीद बारिशें होंगी। जी, आपके प्रोग्राम्स भी मैं देख रही हूँ। तो माशाल्लाह, जब ये कोविड था उससे पहले तो आपके डेली शोज आ रहे थे, मैं देख रही थी, आप प्रोग्राम कर रहे थे, आपकी ट्रांसमिशन चल रही थी। फिर रमजान के ट्रांसमिशन में भी आपका चल रहा था। तो माशाल्लाह अभी भी आप बहुत एक्टिव हैं। और जब लॉकडाउन में लोग डिप्रेशन में हैं, आप अपनी रिकॉर्डिंग्स में हैं, आपने अपना म्यूजिक नहीं छोड़ा। जी डॉक्टर साहिबा, असल में ये टाइम हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल भी होता है, फनकारों के लिए। और थोड़ा अच्छा भी होता है। एक तो ये कि आपको जो रूटीन की लाइफ में आप इतने ज्यादा बिजी होते हैं, भागम दौड़ मशीन की तरह काम कर रहे होते हैं, इसमें थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते हैं। तो कुछ लिखना निखाना हो जाता है, कुछ पढ़ना हो जाता है, कुछ नया कंपोज कर लिया, कुछ इस तरह की चीजें। तो मैंने सोचा कि अभी कुछ कलाम आमद हुए और वो लिखे भी और कंपोज भी किए, फिर उसके बाद वो रिकॉर्ड भी किए हैं। तो इंशाल्लाह वो गाए बगाए उसके वीडियोस वगैरह आते रहेंगे और इंशाल्लाह शेयर करते रहेंगे लोगों से। नाजरीन, आपको बताया कि शहरी जो है, शहरियार रजा नाम है, प्यार से सब इन्हें शहरी कहते हैं और यही नाम इनकी पहचान है। तो ये सिर्फ गुलकारी नहीं है, बल्कि ये कंपोजर भी हैं, बहुत अच्छी धुनें तरतीब दी हैं। इसके अलावा ये शायरी करते हैं, बहुत सारे गीतों के बोल इन्होंने खुद लिखे हैं। अमूमन ये होता है कि जो सिंगर्स होते हैं वो अपने गाने लिख लेते हैं, उस गानों की धुनें भी बना देते हैं। बट शेरी का कमाल ये है कि ये दूसरों के लिए भी कंपोजिशंस करते हैं, यानी दूसरे सिंगर्स के लिए भी गाने लिखते हैं, गीत लिखते हैं और दूसरे के गीतों को भी कंपोज करते हैं। तो शेरी, जी आप जो है वो इतने सारे काम कैसे कर लेते हैं? डॉक्टर साहब, ये सब आता है मेरे रब की, और आपको पता है क्योंकि आप खुद एक बहुत सारी खुसूसियात को अपने अंदर समाये हुए हैं माशाल्लाह। तो ये रब की अता होती है, ये हम शायद कुछ अपनी तरफ से नहीं कर सकते। और जो अता होती है ना, वो खुद ही निकलती है, वो खुद ही आपको इंडिकेट करती है, वो खुद ही आपको बताती है कि यार ये भी तो आप कर सकते हैं। वाह। तो बस ये थोड़ा बहुत जो है ये मेरे रब की अता है। और शायरी असल में डॉक्टर साहब, मैं अगर देखा जाए तो मैं बहुत अच्छा शायर नहीं हूँ, अगर अपनी फैमिली के हिसाब से देखता हूँ। क्योंकि मेरी फैमिली में बहुत अच्छे अच्छे शौरा गुजरे हैं। नासिर कासगंजवी साहब मेरे वालिद के मामू थे। तो वो जिगर साहब के शागिर्द थे। वाह तो वाह वाह, ये ब्लड में। बताइए, एक मिनट यहीं रोक रही हूँ आपको। नासिर काजमी, द फेमस, द नासिर नहीं काज नहीं नहीं, नासिर कासगंजवी। अच्छा, नासिर काजमी जी, अच्छा अच्छा। नासिर कासगंजवी जी, वो उनका इंतकाल हो गया, मेरे वालिद के मामू थे। तो जी। वो जिगर साहब के दो ही शागिर्द थे, एक सुल्तान जयपुरी जो इंडिया में है, और एक मेरे दादा थे वो रिश्ते के। तो और भी मेरे ताया भी लिखते थे, मेरे दादा भी लिखते थे, तो फैमिली में गाता कोई नहीं था। तो शायरी अगर मैं तुकबंदी भी करता हूँ या टूटा फूटा काफी और रदीफ मिला लेता हूँ, तो वो तो ब्लड में है। लेकिन गाने के लिए सब बड़े परेशान होते थे कि यार ये गाने वाला हमारे घर में कैसे आ गया, ये कैसे गाने लगा। लेकिन ये कि रब की अता थी, तो एक पैशन था गाने का। और ये शायरी का स्किल मुझे बहुत बाद में जाके पता चला कि यार मैं लिख भी सकता हूँ। वो जब मजबूरी पड़ी ना सर पे डॉक्टर साहबा, तो वो लिखना भी पड़ गया। बहुत अच्छी शायरी करते हैं आप। कसरे नफसी से नाम काम ले रहे हैं शायरी के, मैं अच्छी शायरी नहीं करता, बहुत अच्छी शायरी करते हैं।
और आपके गीत मैंने सुने भी हैं, बल्कि आपके एक गीत पे एक वॉइस ओवर भी छोटा सा मैंने दिया था। दिसंबर में एक गीत आपने रिकॉर्ड किया था। तो और जहां तक आपकी गुलूकारी का ताल्लुक है, तो एक कमाल बात ये कि आपकी जो वोकल्स है ना, आपकी आवाज बहुत डिफरेंट है शहरी। ये आम आवाज नहीं है। ये कैसे आपको माशाल्लाह। ख्याल आया कि मैं गाने गाऊं ये गुलूकारी, क्योंकि आपने कहा कि आपकी फैमिली में कोई और सिंगर नहीं है। जी, डॉक्टर साहब पहले तो ये जो आपने बात की कि कैसे ख़्याल आया, ये ज़रा एक बचपन का स्टोरी है बचपन की। और फिर मैं आपको बताता हूँ कि ये आवाज़ का मुझे एक जो जो मुख्तलिफ होने की जो उसकी टोन है, तो उसका मुझे क्या फ़ायदा भी हुआ और क्या नुकसानात, या मैं क्या सोचता था उसके बारे में आपको बताता हूँ। पहले ये कि मैं बड़ा शाय था बचपन में, जो कि अब मैं देखता हूँ अपने बेटे में वो थोड़ा-सा शाय सा घूमता है। तो मेरी फूफी और मेरे चचा वो टीचर थे दोनों। तो वो दोनों कहते थे कि यार हम सब बच्चों को ट्रेन करते हैं स्कूल में, कोई डिबेट कर रहा है, कोई नात पढ़ रहा है, कोई मिली नगमा गा रहा है, तो हमारा भतीजा जो है ना ये पता नहीं क्या, ये कुछ करता नहीं है। तो मेरे चचा ने फिर मुझे ट्रेनिंग दी, मुझे कहा कि अच्छा चलो, मुझे खुर्शीद अहमद साहब की कैसेट्स ला के दी कि ये नात पढ़ो। फिर मुझे कौमी नगमे, मिली नगमे याद करवाए। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता मैं कहीं कोरस में खड़ा हो जाता था, कहीं 4-5 लड़के लड़कियों ने मिलके पढ़ लिया। फिर मुझे सोलो भी मैंने फिर परफॉर्मेंस देना शुरू की। फिर मैं 5वीं क्लास में था, तो तमाम स्कूली जो मुकाबले होते थे पहले, तो उसमें मैं नात में फर्स्ट प्राइज़ पूरी कराची में मैंने लिया। माशा तो बस वो वहाँ सिलसिला मेरा चलता रहा कि थोड़ा-सा नातों की तरफ, फिर उसके बाद मिली नगमों की तरफ। अच्छा, फिर जब मैं 92, 93 में मुझे शौक हुआ कि मैं स्टेज करूँ, या बैंड्स का सिस्टम होता था उस वक़्त, तो मैंने कहा यार मैं गाऊँगा। तो उसमें क्या होता था डॉक्टर साहबा कि अक्सर लोग दूसरे सिंगर्स को फ़ॉलो करते थे, कि जिसकी आवाज़ थोड़ी-सी मोहम्मद रफ़ी साहब की तरह है, तो वो मोहम्मद रफ़ी साहब को अपना टीचर, अपना उस्ताद मान के उस नगर पे चला गया। कोई उस्ताद मेहदी हसन की तरफ चला गया, कोई किशोर कुमार की तरफ चला गया। तो मैं किसी का भी गाना गाता था तो मेरी आवाज़ में वो अच्छा नहीं लगता। तो मैं कहता था कि यार वो मैं रफ़ी साहब की तरह भी नहीं गा सकता, मैं किशोर साहब की तरह भी नहीं गा सकता, मैं क्या करूँ? मैं डिसहार्ट होता था। तो मेरा एक दोस्त था जो म्यूज़िकल नहीं था, वो सिर्फ़ एक लिसनर था। तो उसने मुझे कहा कि शहरी, तुम्हारी आवाज़ डिफरेंट है। तुम किसी की तरह नहीं हो, ये बहुत अच्छी बात है। तुम इसको ये मत सोचो कि तुम रफ़ी साहब का गाना गा रहे हो तो तुम्हारी आवाज़ में अच्छा नहीं लग रहा है, या तुम उस तरह स्ट्रक्चर तुम्हारा नहीं है वोकल्स का। तो तुम्हें अल्लाह ने एक अलग डिफरेंट टोन दिया है। तो मैं उस वक़्त उसकी बात को कहता था कि यार ये मेरा दिल लग रहा है, मेरा दोस्त है शायद, तो ये ऐसी बात नहीं है। लेकिन वो वक़्त गुज़रते-गुज़रते जब मुझे अपने स्केल का, अपनी रेंज का, अपने टोन के हिसाब से जब कॉम्पोज़िशंस मैंने गाना शुरू की, तो वो फिर मुझे खुद मज़ा आने लगा। जब मुझे खुद मज़ा आने लगा तो सुनने वालों को भी। तो वो आहिस्ता-आहिस्ता ग्रेजुअली पता चलने लगा कि यार ये मेरा स्ट्रक्चर है, तो मुझ पे क्या अच्छा लगेगा, कौन-सा जॉनरा गाऊँ, कौन-सा ना गाऊँ, तो ये है। बाकी अपनी खुशी के लिए तो रफ़ी साहब हर सिंगर की इंस्पिरेशन है। ख़ान साहब मेहदी हसन तो हर सिंगर की इंस्पिरेशन है। लेकिन वो सिर्फ़ इंस्पिरेशन के वर्ड्स अदा कैसे करने हैं, सुर का लगाव कैसे होगा, और कहाँ पे फेड इन करना है, कहाँ पे फेड आउट करना है, लफ्ज़ में इन कैसे होना है, और आखिर वक़्त तक कंसंट्रेशन आखिरी साउंड तक कैसे रखनी है। ये इतने बड़े सिंगर्स हैं, इनको ये देख के इनसे की इंस्पिरेशन तो ली है, लेकिन गाना मेरा बिल्कुल मुख्तलिफ है। हाँ, अच्छा, आबिदा परवीन जो हैं बहुत बड़ी सूफ़ी गायक हैं और आप उन्हें अपना रूहानी उस्ताद मानते हैं। तो आपने वैसे किससे सीखा म्यूज़िक? कौन आपके टीचर कौन है? डॉक्टर साहिबा, मेरे उस्ताद जो हैं वो उस्ताद नईम खान हैं मरहूम, उनका अभी साल 2 साल पहले इंतकाल हो गया। तो वो मेरे उस्ताद थे जिनसे मैंने बाकायदा शागिर्दी की थी। लेकिन हकीकतन मैं बहुत ज़्यादा क्लासिकल ट्रेनिंग ले नहीं सका। जो गॉड गिफ्टेड है उसी को रखते हुए थोड़ा बहुत जो उस्ताद ज़ाहिर-सी बात है सिखाते थे उसमें बेसिक चीज़ें तो आपकी स्ट्रॉन्ग हुई। लेकिन मैं उस तरह क्लासिकल सीख नहीं सका जिस तरह सीखना चाहता था। फिर वो आपको पता है कि ज़िंदगी में मसरूफ़ियात आदमी कहीं और बिज़ी हो जाता है, कहीं जॉब के सिलसिले में इधर, तो वो टाइम उस तरह दे नहीं पाया। तो ले वैसे आप जिस तरह से कंपोज़ करते हैं गाने, तो जिसको म्यूज़िक पर उबूर होता है, वो ही करता है। और मुझे लगता है कि आप बड़े हम्बल इंसान हैं। आप जो है ना शहरी, यहाँ तो ज़माना ऐसा है, लोग अपने बारे में बड़ी-बड़ी बातें करते हैं, अपने आप को बहुत बड़ा करके बताते हैं, और आप माशाल्लाह बड़े डाउन टू अर्थ हैं। आप जो है वो अपनी नफ़ी कर रहे हैं। मेरा ख़्याल है कि किसी भी इंसान की कामयाबी में ये जो रवैया है, ये बड़ा की रोल प्ले करता है।
और हमेशा मैंने आपको ऐसे ही पाया, बहुत ही आप आजिज़ी का मुज़ाहरा करते हैं। अल्लाह आपको बहुत तरक्की दे माशाअल्लाह। आपके गायकी के रंग मैंने देखे हैं, चाहे वो तराने हो, चाहे वो मिल्ली गीत हो, चाहे वो नात हो, हम्द हो, मनक़बत हो, सूफियाना कलाम हो या लोक गायकी हो, माशाअल्लाह आप अपनी मिसाल आप हैं। और ये जो आवाज़ की रेंज की बात कर रहे हैं ना, मुझे ऐसा लगता है शहरी के ये जो फ़ोक सिंगिंग है हमारी, स्पेशली जो पंजाबी फ़ोक, उसके लिए आपकी आवाज़ बड़ी मौज़ून है, बहुत फिट आती है। जी, क्योंकि वो बड़े अपबीट जी। गाने होते हैं और बहुत ही ज़बरदस्त उसका जैसे आपकी आवाज़ भारी-सी है ना, तो बड़ा मज़ा आता है जी, सुनने में। जी, डॉक्टर साहिबा। और जैसे कि आपने कहा कि आबिदा परवीन साहिबा, मैं गाने भी गा रहा था, सब चीज़ें कर रहा था, लेकिन एक शो हुआ, उसमें 2009 या 10 में, तो वो नबीला ने अरेंज किया था, तो वो ज़रा सूफ़ी रॉक टाइप का शो था, तो वहाँ जब मैंने परफ़ॉर्मेंस दी, तेरे इश्क नचाया, तो मुझे पता चला कि यार अपने आप को कैसे प्रेज़ेंट कर रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग आपकी ज़िंदगी में बड़ी अहमियत रखते हैं, जैसे इमू भाई हैं। इमू भाई मेरी ज़िंदगी में बड़ी अहमियत रखते हैं, क्योंकि उन्होंने म्यूज़िक की बड़ी अवेयरनेस दी है, रिकॉर्डिंग कैसे होनी है, कंपोज़िशंस कैसे होनी है, जिंगल्स कैसे बनना है, कैसे गाना है, तो बड़ा उनके साथ काम करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो शो मेरे लिए बड़ा अच्छा था, क्योंकि पूरा म्यूज़िक जो है वो बड़ा वेस्टर्न बज रहा था, और जो मेरा उसमें उन्होंने लुक बनाया था, तो मैंने वहाँ से सोचा कि मैंने फ़ोक और सूफ़ी को अपना जो है ना वो रखना है। भले आप कुछ भी गाएँ, लेकिन आपका वो रंग एक उसमें रहना चाहिए। कौन-सा सुनाया था आपने गीत? तेरे इश्क नचाया? जी। तेरे इश्क नचाया ओ तेरे इश्क नचाया, तेरे इश्क नचाया। इस इश्क दे छंगी विच मोर बुलेंदा इस इश्क दे छंगी विच मोर बुलेंदा सानू की बना दे काबा सोना यार दिसंदा सानू की बना दे काबा सोना यार दिसंदा सानू कायल करके सानू कायल करके सानू कायल करके फिर खबर न दिया। वाह वाह शरी, इतना अच्छा आपने गाया, मजा आ गया बिल्कुल। और ये कलाम जो है वो आपदा परवीन से भी हमने सुना और बहुत सारे लोगों ने इसको गाया। सूफियाना कलाम की खूबसूरती ये है कि इसको जितनी बार भी सुना जाए अच्छा लगता है। और आप इमू का तस्करा कर रहे थे, इमू जो है वो फ्यूजन बैंड के इमरान मोमिना है, जिन्हें सब दोस्त अब आप प्यार से इमू कहते हैं। तो उनके साथ अभी आपने कोई प्रोजेक्ट किया है जो मैं देखी थी, उसमें आमिर जकी का भी तस्करा है, कोई म्यूजिक किया आपने? जी, इमू भाई के साथ असल में मैंने पूरा एक एल्बम रिकॉर्ड किया था। 2008 में हमने शुरू किया था, 2011-12 में हमने वो कंप्लीट कर लिया था। लेकिन बस वो कुछ वजूहात से वो रिलीज नहीं हो सका था। तो अब अभी मैंने एक, जैसे मैंने आपसे अभी तस्करा किया था कि मैंने एक गाना किया था, मेरा इश्क भी तू, एक सूफी रंग में, कुछ हम 2-3 शोरा ने मिलके लिखा था। तो वो हमने अभी अपना नॉर्दर्न एरिया में सारा शूट किया था। वो रमजान में रिलीज हुआ था, तो उसी में से एक गाना अभी जिसमें आमिर जकी भाई ने खुद मोहब्बत से इमू भाई से कहा कि मैं शेरी के एल्बम में गाना बजाना चाहता हूँ, गिटार्स बजाना चाहता हूँ। तो इमू भाई, जबकि तमाम म्यूजिक कंप्लीट हो चुका था, एल्बम मिक्सिंग पे था, तो उस वक्त इमू भाई ने उनके लिए पार्ट बनाया कि नहीं यार, इतना बड़ा गिटारिस्ट है, खुद मोहब्बत से कह रहा है, तो इसको बजाना चाहिए। तो उनके साथ 2-3 गाने हमने रिकॉर्ड किए थे, तो उसमें से अभी एक मैंने रिलीज किया है जो आपकी नज़र से गुजरा होगा, क्योंकि मैं अपनी हर चीज़ आपसे शेयर कर रहा होता हूँ, क्योंकि आप माशाल्लाह एप्रिशिएट करती हैं, समझती हैं म्यूजिक को बहुत अच्छे तरीके से। तो भीगी रातें के नाम से वो गाना है, तो वो भीगी रातें, आप उसकी कंपोजिशन आपकी है ना शरी, भीगी रातें? जी, वो लिखा भी मैंने और कॉम्पोजिशन भी मेरी है। भीगी रातें, ये बरसातें, वाह! बहकी बहकी तेरी बातें, तेरी नहीं मतलब भीगी। अच्छा, अब ये जो आपने अभी एक गाने का बीच में तज़किरा किया, मेरा इश्क भी तू, तो ये गाना आपने रिकॉर्ड भी कराया है, मैं अपने नाज़रीन को दिखाना भी चाहूँगी और अपने आपके इंटरव्यू के बीच में ये गाना हम ज़रूर लगाएँगे और नाज़रीन को दिखाएँगे भी। तो ये बताएँ मुझे आप कि ये जो एल्बम है इसका नाम क्या है म्यूज़िकल एल्बम का?
असल में एल्बम का कुछ नाम डिसाइड नहीं हुआ था, क्योंकि हमने एल्बम रिलीज ही नहीं की। अब वो सिंगल्स में जा रहा है, तो फिर अब एल्बम शायद अभी मेरी मोबाइल से क्योंकि मीटिंग हुई थी, तो उन्होंने कहा था हम कुछ एक दो गाने फ्रेश करते हैं, क्योंकि वो तो 2010-11 में बनाए हुए थे। तो हम एक दो गाने फ्रेश करेंगे और कुछ उन गानों को लेके कुछ रीमिक्स करके उनका कुछ नई साउंड थोड़ी सी बना के और फिर हम रिलीज करेंगे। तो इंशाल्लाह फिर उसका कुछ नाम सोचेंगे। अभी तो बस काम किया जा रहा है। अच्छा, ये भीगी रातें बड़ा रोमांटिक गाना है और यूजुअली आपको हमने कभी देखा नहीं इस तरह के गाने गाते हुए। हमने तो आपको हमेशा सुफियाना ही कलाम गाते हुए देखा है, तो ये भी हमें अच्छा लगता है, ये जो थोड़ा सा है टच। जी डॉक्टर साहबा, असल में मैंने आपसे कहा ना कि 2010 में जाके, जी 2010 में जाके जब ये मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे फोक और सूफी करना चाहिए, तो ये उससे पहले का हमने 2008 में ये गाना बनाया था एमू भाई के साथ। तो उस वक्त इसी तरह की सोच थी कि रोमांटिक गाने होने चाहिए या ट्रेजेडी गाना होना चाहिए, तो इसलिए उस वक्त ये बना था। अब ये है कि अभी भी बन सकते हैं गाने, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये कि अब जरा सूफी और फोक की तरफ जरा ज्यादा जहन है। जी, तो अभी आप हमें तो थोड़ा सा कुछ गुनगुना के बताएंगे, कुछ फोक थोड़ा सा। जी बिल्कुल। एक आजकल बड़ा पॉपुलर है एक कलाम, जो कि उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब ने पहले गाया था, और अब इंडिया में जब से लखविंदर सिंह ने इसे गाया है, तो ये बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ है और लोगों में बहुत ज्यादा सुना जा रहा है, क्योंकि साउंड का सारा गेम है कि वो नई साउंड लगती है लोगों को, और वो बहुत अच्छे सिंगर हैं, वडाली ब्रदर्स बहुत अच्छा गाते हैं। मैं लजपाला दिलड़ लगया मेरे तो गम परे रहंदे, मैं लजपाला दिलड़ लगया मेरे तो गम परे रहंदे, मेरी आसां उम्मीदां दे सदा बूटे हरे रहंदे, दुआवां नाल करो सईयो मेरा मुर्शद न रुस जावे, दुआवां नाल करो सईयो मेरा मुर्शद न रुस जावे, जिन्ना दे मुर्शद रुस जांदे, जिन्ना दे मुर्शद रुस जांदे, ओ जिउंदे जी मरे रहंदे, मैं लजपाला कुछ बुग़्ज़ दी रीत विच नहीं मिलदा, हार ते जीत विच नहीं मिलदा, मखलूक के खुदा नाल प्यार ते कर, रब सिर्फ मसीत विच नहीं मिलदा। वाह 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 वाह, क्या कहने हैं थैंक यू भाई, डॉक्टर वाह साहब। वाह, सुभान अल्लाह सुभान थैंक यू डॉक्टर अल्लाह। साहब। मजा आ गया शायरी, थैंक क्या यू, कहने क्या कहने, वाह। एक तो म्यूजिक थैंक यू। इटसेल्फ इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग, और मैजिक है एक म्यूजिक जो है ना वो तो। बट ये जो सूफियाना कलाम है या ये जो हमारा फोक है, इसका कुछ अलग ही मजा है। ये इतना इंटरनेशनल है, ये एवरीबडी कैन फील इट, यू नो, एवरीबडी कैन सिंग इट। तो इस बिल्कुल ऐसा। ये बड़ा थेरेपेटिक भी है, इससे आपको बहुत मैं आपको, जी डॉक्टर साहब, आपकी बात से ही मुझे एक बात याद आ गई कि मैं अमेरिका में जब ट्रैवल कर रहा था एक सिटी से दूसरे सिटी, तो अपी मेरे साथ था, मेरा दोस्त और म्यूजिशियन, आप जानती हैं। तो उसके हाथ में मेलोडिका था, तो हम लोग दोनों जब पहुंचे तो इमिग्रेशन पे हमें ऑफिसर जो है वो कहती है कि आर यू म्यूजिशियन? तो उसने कहा यस। तो कह रहा कुछ सुनाओ। तो अपी ने कहा कि कुछ तू गा के सुना। तो उसने कहा आर यू सिंगर? मैंने कहा जी मैं सिंगर हूँ। तो कहने लगी कुछ सुनाया। मैंने कहा बट आप मेरी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड नहीं कर सकेंगी, मैं जिस लैंग्वेज में गाऊंगा। तो वो कहने लगी कि नो प्रॉब्लम, मैं मेलोडी को एंजॉय करूंगी।
आप आप गाएं इसको। तो मैंने जब उसने अपना फोक ही सुनाया तो वो सब लोग मुतवज्जो हो गए अपने काम छोड़ के, और डॉक्टर साहिबा वहां पे जो क्लैप हुई है ना, मैं बता नहीं सकता कि यार हम अंडरस्टैंड नहीं कर सकते कि ये क्या लैंग्वेज है, आप क्या बोल रहे हैं, लेकिन योर वॉइस जो है वो यहाँ असर करती है, और मेलोडी। बिल्कुल, अच्छा म्यूजिक एंजॉय करने के लिए इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको उसके बोल भी समझ आए, आप उसकी मेलोडी को एंजॉय करते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि म्यूजिक इटसेल्फ इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, यूनिवर्सल लैंग्वेज है और हर कोई उसको समझता है। और इसीलिए उस्ताद डिफरेंट जी उस्ताद अमजद अली, सॉरी आपकी बात मैं मुनक़ता कर कई रहा हूँ। उस्ताद अमजद अली जो सरोद बजाते हैं, हमारे बहुत बड़ा नाम है उनका इंडिया से। तो उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि वो बहुत अच्छा गाते भी हैं। तो उनसे किसी ने पूछा कि आप गाते क्यों नहीं है, जब आप इतना अच्छा गाते हैं, क्लासिकल आप गा सकते हैं, तो आपने इंस्ट्रूमेंट ही क्यों चुना? तो उन्होंने कहा कि अगर मैं गाता तो हिंदी में गाता या उर्दू में गाता तो वो मखसूस लोग समझते, लेकिन मेरा जो साज है ना, ये जो सुर है, ये सारी दुनिया समझती है, इसकी कोई लैंग्वेज नहीं है। हाँ, क्या बात। और सरोद मैंने बड़ा मुश्किल साज है, आपको पता है। और और बहुत बहुत मीठा साज। हाँ, अच्छा शैरी, हम एक मॉर्निंग शो करते थे और मुझे लगता है कि उसके टाइटल में सरोद बजता था, है ना? जी, सरोद और संतूर का मिलाप करके हमने वो कोई इंस्ट्रूमेंट बजाया था उसका जी। हाँ, और ये दोनों बड़े प्यारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं। और ये क्या बात है, क्या बात है, आपको याद रहा, माशाल्लाह। मैं कह रहा हूँ ना कि आपको माशाल्लाह म्यूजिक का इतना सेंस है आपको, क्योंकि जो शायरी समझता है, जो शायरी कर सकता है, उसके अंदर लय भी होती है, उसके अंदर सुर भी होता है। हाँ, म्यूजिक तो सभी को पसंद है, ऐसा कौन होगा जो म्यूजिक को नहीं पसंद करता। और कहा जाता है कि अच्छा फनकार के लिए जरूरी है कि वो अच्छा सुनकार भी हो। तो आपको हाय भी हाय जो हाय, एक सलाह दी थी किसी ने, आपकी अपनी जो यूनिक वॉइस की, वो भी एक सुनकार ने ही आपको दी थी। तो मेरा ख्याल है कि एक पहला स्टेप होता है किसी भी चीज को जानने बिल्कुल के ऐसे, लिए, और कि बिल्कुल आप ऐसे। उस चीज को एब्जॉर्ब कर सकें, समझ सकें, फिर ही आप जो है वो कुछ पेश कर सकते हैं। तो शरी, ये बताएं कि इतने आपने माशाल्लाह गीत गाए हैं और टेलीविजन पे तो आप रोज आते हैं, मैं देखती हूँ कि मैं जो चैनल लगाऊं, कभी एक चैनल पे कभी दूसरे चैनल पे। पाकिस्तान में तो नाजरीन, मैं आपसे अर्ज करूं कि शायरी जो है वो इस वक्त पाकिस्तान के सबसे ज्यादा मसरूफ सिंगर, द मोस्ट बिजी आर्टिस्ट पाकिस्तान में इस वक्त शायरी हैं। चाहे कोविड हो, चाहे ना हो, चाहे लॉकडाउन हो, चाहे कुछ हो, चाहे ईद हो, चाहे रमजान हो, कोई त्योहार हो, फेस्टिवल हो, कुछ हो, नॉर्मल रूटीन डेज हो, ये डेली इनका शो टेलीविजन पर आता है। और माशाल्लाह इनको ये एजाज हासिल है कि इन्होंने मुख्तलिफ टेलीविजन चैनल्स पे परफॉर्म किया है। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी कामयाबी है। और ऐसे किसी लोग। शहरी, आप के लिए बड़ी मेरी नेक तमन्नाएं हैं। आपका पसंदीदा सिंगर कौन है, किसको आइडियलाइज करते हैं आप? जी, डॉक्टर साहबा, जैसे मैंने आपको बताया कि शुरू से ही मैं मोहम्मद रफ़ी साहब का बहुत फैन था। मोहम्मद रफ़ी साहब मेरे जो है ना वो, मतलब बसे हुए अंदर। लेकिन जब गाना शुरू किया तो जो मेरे स्ट्रक्चर, वोकल स्ट्रक्चर में मुझे अच्छा लगा कि मैं जिनकी मेलोडीज शायद कुछ थोड़ी बहुत उसके साथ इंसाफ कर सकूं, तो वो मेरे उस्ताद नुसरत फतेह अली खान और आबिदा परवीन साहिबा, ये दो मेरे बड़ी रूहानी उस्ताद हैं, और इनसे मतलब इंस्पिरेशन लेता हूँ थोड़ा बहुत। और उसमें फिर मेरा मालिक जो है वो बरकत डाल देता है, बस और क्या, कुछ नहीं। बहुत उम्दा शायरी। और आपसे हमारी बातचीत बहुत अच्छी रही, और मुझे उम्मीद है कि हमारे नाजरीन को भी ये मुलाकात, ये खास मुलाकात पसंद आई होगी। इससे कबल कि मैं आपको खुदा हाफिज कहूँ शायरी, में चाहूंगी कि हमारे प्रोग्राम के इख्तिताम पे आप हमें कुछ सुना दें अपनी पसंद का। अगर आप जी, कोई मौला अली की शान में हमें सुना दें। ठीक है डॉक्टर साहब, वो कर लेते हैं इंशाल्लाह। सोना मेरा मौला अली, नबी दा वज़ीर अली। सोना मेरा मौला अली, नबी दा वज़ीर अली। जो अपने दर्द बंदे नू, जो
कलंदर बड़ा जान दे ओ बड़ा लजपाल अली जो लगियां निभा जान दे ओ बड़ा लजपाल अली जो लगियां निभा जान दे ओ जिदे कोलो तू सड़ने ओ जिदे कोलो तू सड़ने ओ अरशद जान दे बड़ा लजपाल अली ओली 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 मौला मौला अली मौला अली मौला अली 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 सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शेरी बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश। और इसके साथ ही मैं अपने नाजरीन से भी इजाजत चाहूंगी। आपसे मुलाकात होगी खास मुलाकात में किसी दूसरे मेहमान के साथ। तब तक के लिए डॉक्टर हुमा मीर को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।